जय हिंद दोस्तों। जैसा कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बहुत बेहतरीन तरीके से विदेशी यात्रियों के बारे में बता रहा था और उसी में जो जितने भी अपने बचे हुए थे उन्हीं को मैं कंप्लीट करने का कार्य करूंगा। और कल से हम जो आपको बता दें नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे साहित्यिक स्रोत यानी वेदों के बारे में महत्वपूर्ण जानकारियाँ मैं दूंगा आपको। गैर धार्मिक धार्मिक बारे इस तरीके की सारी चीज़ें मैं आपको पढ़ाऊँगा। आपको बता दें मध्य ऐतिहासिक काल का समय चल रहा है और मध्य ऐतिहासिक काल से बहुत ज़्यादा एग्जाम में क्वेश्चन उठने का कार्य करते हैं जो कि आपके एग्जाम के लिए तथा आपके जीवन के लिए अति महत्वपूर्ण होने का कार्य करते हैं। सीधा आपको बता दें टॉपिक पर आएंगे, ज़्यादा आपका समय खराब नहीं करेंगे, चीज़ों को बहुत बेहतरीन तरीके से आगे लेते हुए चलेंगे हम। याद रखिएगा, यदि आप अपने जीवन में सफलता प्राप्त करना चाहते हैं तो रेगुलरिटी इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट। यदि आप अपने जीवन में किसी भी काम को रेगुलर करते हैं तो कहीं ना कहीं आप अपने जीवन में आगे बढ़ने का कार्य कर रहे हैं। मैं आपको देखता हूँ, मैं डेली का डेली वीडियो अपलोड करने का कार्य करता हूँ, डेली आपको पढ़ाने का कार्य करता हूँ। कहीं ना कहीं आप लोगों के सहयोग से मैं आगे बढ़ने का कार्य कर रहा हूँ। याद रखिएगा, इन वीडियो को आप अपने यार दोस्तों और चाहने वालों के साथ यदि शेयर भी करते हैं तो इसके अलावा आपका ग्रुप डिस्कशन बहुत बेहतरीन सा हो सकता है। आप पूछ सकते हैं कि भैया बताइए एवं मतूता किसके शासन काल में आया था, इस प्रकार का डिस्कशन कर सकते हैं। नहीं तो ये होता है कि भाई हमने रिवीजन नहीं किया, आज आप पढ़ के आ गए इसलिए हीरो बन रहे हैं। इसीलिए सबको शेयर कर दीजिएगा और उनसे फिर बढ़िया तरीके से क्वेश्चन करिएगा, आपको भी बहुत सारी चीज़ें आएंगी। और पता अगर किसी चीज़ की चर्चा चलती है तो बाल में से खाल निकालने वाली बातें होती हैं, फिर पूरा डिटेल में जानेंगे, अरे भाई वो नहीं ऐसा नहीं था, वो एवं मतूता ऐसा था, पहले ऐसा था। इस प्रकार की वार्ता प्रारंभ होने का कार्य करता है और ये आपके एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। याद रखिएगा, यदि यदि आप डेली क्लास लेते हैं तो आपको पता होगा कि कंटेंट एनसीईआरटी पैटर्न से रिलेटेड है और कहीं ना कहीं बहुत बेहतरीन सा कंटेंट हमें देखने को मिलता है। भैया जी ऐसा कंटेंट कहीं पर भी किसी भी यूट्यूब चैनल पर आपको देखने को नहीं मिलेगा। आपको बता दें, बाहुबली बैच का जो टाइमिंग है वो डेली के डेली दोपहर के 2 बजे आपको वीडियो की अपलोडिंग टाइम आपको देखने को मिलती है, जबकि मॉर्निंग से ही शेड्यूल आपको देखने को मिल जाता है। इसके बाद बात करें हम राम सेतु बैच की, जो कि हिस्ट्री का बैच है, बहुत बेहतरीन सा बैच है। डेली का डेली शाम को 4 बजे आपको इसका बैच देखने को मिलता है। आप इसको भी पढ़ सकते हैं और अपने जीवन में अग्रसर होने का कार्य कर सकते हैं। दोनों बैच बहुत बेहतरीन से बैच है। मेरा तो कहना यही है कि दोनों बैचों को पढ़िएगा, जीवन में आनंदित रहिएगा और आगे बढ़ते रहिएगा। इसके बाद बता दूं आपको, अग्निपथ एक बैच लॉन्च होने वाला है जो कि जल्द से जल्द मैं आपको लॉन्च बताऊंगा, लॉन्चिंग डेट भी बता दूंगा। और इसके अलावा आपको बता दें कि जो अग्निपथ जो बैच है वो एक पॉलिटी का बैच है और कहीं ना कहीं बहुत बेहतरीन सा बैच होगा और वो भी लगभग आपको बता दें सुबह के टाइम का होगा, वो 8 बजे का करेंगे हम उसको। वो भी आपके लिए महत्वपूर्ण रहेगा, उससे भी आप जुड़िएगा, आनंदित रहिएगा, आगे बढ़ते रहिएगा। इसी प्रकार आगे चलते हैं टॉपिक पर और आज इसी टॉपिक को कंप्लीट करते हैं और कल हम बात करेंगे साहित्यिक स्रोतों के बारे में, उसको भी बहुत बेहतरीन तरीके से जानकारी मैं आपको दूंगा। बात कर लेते हैं पहले समय इति सिंह क्या होता है। इति सिंह ने भैया सन 673 ईस्वी में यह चीनी यात्री था। कौन था भैया जी? कहना सर जी यह एक चीनी यात्री होने का कार्य कर रहा था। यह त्रिपिटक की 400 प्रतियों के साथ चीन लेकर गया था। 400 प्रतियां मैं आपको बता दूं, भारत में वो खजाना हुआ करता था। भारत को सोने की चिड़िया ऐसे ही नहीं कहा जाता था, भारत सच में सोने की चिड़िया हुआ करता था। भारत में ऐसे वेद, ऐसे पुराण, ऐसी प्रतिज्ञा, ऐसी बहुत सारी चीज़ें आपको देखने को मिलती हैं जो कि आपको जीवन को पता, आपका जीवन अगर 10 साल है ना तो उसको 20 साल कर देंगे। इस प्रकार की चीज़ें आपको देखने को मिलती हैं। इस प्रकार के वेद, इस प्रकार के आयुर्वेदिक का ज्ञान, सारा सब कुछ कोई चीन ले गया तो कोई अमेरिका ले गया, हमें तो सब लोगों ने लूटा, ढोल बना दिए, इधर से ढोल, इधर से बजाया और उधर से बजाया और हम सिर्फ लड़ते रहे किस में, मुस्लिम हिंदू जाति पात के। पहले तो एससी ओबीसी भैया हद कर दी इन लोगों ने, तो ऐसे ही लड़ते रहे। भारत सोने की चिड़िया देश हुआ करता था और आज आप भारत का हाल आपको पता है। लेकिन फिर भी ठीक है, भारत आज कहीं ना कहीं बहुत बेहतरीन के मुकाम पर पहुंचने का कार्य कर रहा है
जो कि बहुत महत्वपूर्ण है आपके लिए। तो आप भी इसका सहयोग दीजिएगा भारत को आगे बढ़ने के लिए तथा बढ़ाने के लिए। याद रखिएगा, आपके लिए एक विशेष बात बता दूं, यदि आप भी अपने जॉब करके जीएसटी वगैरह, पता आपको प्रत्येक व्यक्ति जीएसटी टैक्स, प्रत्येक व्यक्ति टैक्स भरता है, आपको पता नहीं चलता है। बशर्ते आप प्रत्येक व्यक्ति किसी हर चीज़ पर आप टैक्स देते हैं। जैसे कि आपको बता दें, आप किसी साबुन को लेने जाते हैं, अगर वह 5 रुपये का है ना तो आपको 7 रुपये का मिलेगा, आप उसमें भी टैक्स सरकार को देते हैं। तो और बढ़िया आप जॉब ऑफ करिए, बढ़िया आराम से फिर से अपन भारत को क्या बनाएंगे, सोने की चिड़िया बनाने का कार्य करेंगे। तो इति संघ जो था वो एक चीनी यात्री था। यह त्रिपिटक की 400 प्रतिज्ञा अपने साथ लेकर आया था। इसके बाद बात करेंगे एवं बतूता। एवं बतूता कौन था भाई जी? एवं बतूता मोरक्को का रहने वाला था। एवं बतूता बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, यहाँ से ये बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछते हैं, पता बहुत ज्यादा इस क्वेश्चन को पूछा जाता है कि बताइए एवं बतूता कहाँ का रहने वाला था। कहना सर जी एवं बतूता जो था ना वो मोरक्को का रहने वाला था। कहाँ का? मोरक्को का रहने वाला था। मैंने कल भी आपको कुछ बताए थे, यात्री विदेशी जो यात्री थे, कल भी मैंने आपको बहुत बेहतरीन तरीके से बताए थे, जो कि बहुत महत्वपूर्ण थे एग्जाम की दृष्टि से। याद रखिएगा, यदि आप डेली वीडियो को देखते हैं तो कहीं ना कहीं आप अपने जीवन में सफल बनाने का कार्य तथा अग्रसर आगे बढ़ने का कार्य कर रहे होंगे। याद रखिएगा, आगे बढ़ते रहिए और पढ़ते रहिए। आपको बता दें, महत्वपूर्ण बातें तो यह हो जाती हैं। थोड़ा सा मैं इंक डाल देता हूँ, ठीक है। महत्वपूर्ण बात तो यह है कि एवं बतूता जो था वह मोरक्को का रहने वाला था। कहाँ का रहने वाला था? कि नसर जी वह मोरक्को का रहने वाला था। यह 700 किलोमीटर की यात्रा को करने के लिए मोहम्मद बिन तुगलक, 700 किलोमीटर की यात्रा, 700 किलोमीटर की जो यात्रा है वह मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में आया था। 700 किलोमीटर की जो यात्रा को करने के बाद वह किसके दरबार में आया था? कि नसर जी मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में आने का कार्य किया था। किसके? कि नसर जी मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में। इसके बाद बात करें इनकी जो पुस्तक है, इसका नाम क्या है? रेहला इसकी पुस्तक है। क्या है? रेहला इसकी पुस्तक है। एवं बतूता कहाँ का रहने वाला था? कि नसर जी एवं बतूता वो मोरक्को का रहने वाला था और यह 700 किलोमीटर की दूरी मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में आया था, 700 किलोमीटर की दूरी को तय करके। इस पर बात करेंगे अब्दुल रज्जाक। क्या करेंगे? अब्दुल रज्जाक कहाँ का रहने वाला था? कि नसर जी अब्दुल रज्जाक जो था वह फारस का रहने वाला था और विजयनगर के काल में आया था। किस नगर के? कि नसर जी विजयनगर के काल में आया था। इसकी पुस्तक मातला ए शाहीन, मातला ए शाहीन देखने को मिलती है। यह कृष्णदेव के दरबार में आया था। महत्वपूर्ण क्वेश्चन भैया जी यहाँ से उठता है कि अब्दुल रज्जाक जो था वह कहाँ का था? कि नसर जी अब्दुल जो रज्जाक था वह फारस का रहने वाला था और विजयनगर काल में आया था। और किसके शासन काल में? कि नसर जी कृष्णदेव राय के दरबार में आने का कार्य किया था। इसके बाद बात करेंगे हम फरहान की एक पुस्तक है जिसका नाम है फो क्यू की एक पुस्तक यहाँ पर आपको देखने को मिलती है और यह चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आने का कार्य कर रहा था और इसके समय में भवन तथा कोणी की चर्चा की गई है। इसकी जो पुस्तक में भवन तथा कोणी की चर्चा की गई है। कोणी वही है जो अब आजकल अष्टचंगा में खेलने के लिए प्रयोग करते हैं, सफेद कलर की कोणी होती है। अगर आपको पता नहीं है तो आप अपने माँ बाप से पूछ सकते हैं, बहुत बढ़िया तरीके से आपको बता देंगे कोणी क्या होता है। इसके बाद बात करेंगे हम संयुगन का मतलब संयुगन 518 ईस्वी में इसने अपने 3 वर्षों की यात्रा, इसने अपने 3 वर्षों की यात्रा बौद्ध धर्म की प्रतियां यानी फोटोस्टेट है ना, बौद्ध धर्म के ग्रंथों के फोटोस्टेट को एकत्रित करने का कार्य किया। इसके बाद बात करेंगे हेवन सांग जो था इसकी पुस्तक थी CU कि यह हर्षवर्धन के दरबार में आया था। किसके? नसर जी यह हर्षवर्धन के दरबार में आया था। ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। इसने नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन भी किया और अध्यापन भी रहा, यानी स्टूडेंट भी था और प्रिंसिपल भी बना, यानी टीचिंग भी यहीं पर की, दोनों किया है। यह यात्रियों का राजपूत कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? यात्रियों का राजपूत हम कहने का कार्य करते हैं। महत्वपूर्ण क्वेश्चन तो यहाँ से बन जाता है, बताइए यात्रियों का राजपूत के यात्रियों का राजकुमार थोड़ा सा क्या है आपको बता दें, दिन भर बोलते रहते हैं ना, तो जीभ यार मांस की पलट तो जाती है, तो क्या होती है जीभ स्लिप हो जाती है, पलट जाती है।
इतना जल्दी ध्यान नहीं दे पाए, थोड़ा ही सा आपको खुद पता होता है भाई। तो यात्रियों का राजकुमार किसको कहा जाता है? कहना सर ह्यूमेन शांग को कहा जाता है। इसकी एक पुस्तक है सी यू की, क्या है? सी यू की। यह हर्षवर्धन के दरबार में आया था। इसने नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन तथा अध्यापन दोनों किया है, जो कि आज का मैंने आपको बताया कहीं ना कहीं बहुत बेहतरीन सा कंटेंट आज भी आपको देखने को मिला। कल हम बात करेंगे किसकी? साहित्यिक स्रोतों के बारे में कल हम बात करेंगे, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है आपके एग्जाम के लिए तथा आपके जीवन के लिए। याद रखिएगा, जितने भी पुराने विद्यार्थी हैं, याद रखिएगा, अगर आप डेली वीडियो को देखते हैं, देखो आपका फायदा ही फायदा है। वीडियो को देखते हैं, पूरा फाउंडेशन बेस देखने को मिल रहा है। ऐसा फाउंडेशन बेस भैया कहीं पे भी कोई भी नहीं पढ़ाएगा, गारंटी देता मैं इस बात की। याद रखिएगा, आराम से पढ़िए, बहुत बेहतरीन तरीके का बहुत बेहतरीन सा कंटेंट है, ठीक है। इसके अलावा आपको बता दें, जो नए विद्यार्थी हैं उनके लिए एक विशेष सूचना यह है कि जो राम सेतु बैच है उसकी डेली जो वीडियो का टाइम होता है वो 4 बजे का होता है। बाहुबली बैच का 2 बजे का होता है। अग्निपथ बैच आने वाला है, जो कि पॉलिटी का बैच होगा, जो कि बहुत महत्वपूर्ण फाउंडेशन बैच वो भी होगा। उसकी मैं बहुत जल्दी से जल्दी आपको टाइमिंग तथा डेट बता दूंगा। बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते रहिएगा। याद रखिएगा, जो नए विद्यार्थी हैं वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर करके आइए अपने यार दोस्तों और चाहने वालों के साथ, क्योंकि आज की जो वीडियो है कहीं ना कहीं बेहतरीन गजब लाजवाब होने का कार्य कर रही थी। इन चंद शब्दों के साथ विदा लेना चाहूँगा। जीवन में आनंदित रहिएगा, आगे बढ़ते रहिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और वीकली रिवीजन पर विशेष ध्यान दीजिएगा।